नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की इस कक्षा में आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ अभ्यास 4 का नियमों वाला दूसरा भाग, अर्थात हमारी क्लास के हिसाब से लेसन 8। इस पाठ में हम पढ़ेंगे नियम नंबर 6। 5 तक के नियम हम पिछली कक्षाओं में या पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। 20 शब्दों की वृद्धि हो रही है हमारे शब्दकोश में, तो निश्चित रूप से हमारे शब्द अब हो जाएंगे 80। हमारे शब्दकोश में 20 शब्दों की वृद्धि हो जाएगी। तो अभ्यास 4 के अंतर्गत हम इस शब्दकोश को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए क नहीं है, अर्थात यहाँ पर इस पाठ में कोई संज्ञा सर्वनाम के नए शब्द आपको नहीं बताए जा रहे हैं। 2 धातुएं यहाँ पर मुख्य रूप से आपको पढ़ाई जा रही हैं। क्रू, क्रू मने करना, और अस मने होना। क्रू और अस, करना और होना, ये दोनों धातुएं वाक्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। ग खंड के अंतर्गत हमें कुछ अव्यय सिखाए गए हैं। इत्थम, ये देखिए, इत्थम मने ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे। ये थ लगा के इत्थम, कथम, यथा, तथा, सर्वथा मने सब प्रकार से, इस तरह से ये अव्यय शब्द बनते हैं। उसके अलावा भी कुछ और अव्यय है। देखिए, अपि मने भी, न मने नहीं, च मने और, तथा एव मने ही। इतने अव्ययों का अभ्यास हमको इस पाठ में करना है। और अब यहाँ पर आया है घ खंड। हमने पढ़ा था कि घ खंड के अंतर्गत विशेषण और क्रिया विशेषण आएंगे, तो यहाँ पर संख्यावाची विशेषण हमें इस पाठ में पढ़ना है। 1 से लेकर 10 तक के संख्यावाची शब्द। यहाँ पर पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं, पुल्लिंग संख्यावाची शब्द दिए हुए हैं। देखिए, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और दश। अब फिर वही बात है कि संक्षेप में सारे कोर्स को कवर करने के कारण यहाँ पर केवल पुल्लिंग शब्द दिए हैं। यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग संख्यावाची शब्द नहीं दिए, जबकि उनका भी काम हमें पड़ता है। तो अगर आप व्यवस्थित संख्याओं को पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पर लगे हुए, आई बटन का मतलब है ऊपर देखिए आपको एक वीडियो का वो दिख रहा होगा, टाइटल दिख रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको संख्या से संबंधित 2 वीडियोस क्रमशः यहाँ पर दिए हुए हैं। उनको आप देखकर संख्याओं को भली भांति समझ लें। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि धातु के अंतर्गत हमको 2 नई धातुएं सिखाई गई हैं। एक है क्रू और दूसरी है अस। क्रू धातु है, इसका अर्थ होता है करना, और इसके रूप चलते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ये क्रू धातु है। और एक धातु है अस, इसका अर्थ होता है होना, और लट लकार में इसके रूप चलते हैं अस्ति, स्तः, सन्ति। देखिए, मिलते जुलते हैं भवादिगण की धातुओं से, पर थोड़े अलग हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो धातुएं हैं वो 10 गणों में विभक्त हैं। प्रारंभिक स्तर पर हमें केवल भवादिगण की धातुएं ही पढ़ना है, पर कुछ ऐसी धातुएं जिनका प्रयोग हमको बार बार करना पड़ेगा, वो दूसरे गणों की हैं, फिर भी हमको उन्हें याद करना पड़ेगा। तो ये जो क्रू धातु है ये तनादि गण की है, और ये जो अस धातु है ये अदादि गण की। ये गणवर्ण का आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी आप इतना जानिए कि ये क्रू धातु और अस धातु थोड़ी अलग तरह से चलती हैं, इसलिए इनका अभ्यास आपको यहाँ पर करवाया गया। और इससे संबंधित भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है लट लकार का, मैं यहाँ लगा दूंगी ऊपर, वो भी आपको देखना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे हमारे पाठ कठिन भी होते जाएंगे और हमको अभ्यास भी बहुत करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए, जो भी मेरी कक्षा में जो अध्येता अभ्यास कर रहे हैं उनकी कक्षा भले ही
एक रविवार को ही होती है, पर आप ये मान के चलिए कि बाकी के 6 दिनों में भी आपको इसी अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नियमों वाले वीडियोस आपको देखकर अपडेट रहना है, ताकि जब हम रविवार को अनुवाद करें तो आप इन सब बातों से पहले से ही अवगत हों और आप अच्छे से अनुवाद कर सकें। तो आइए हम एक साथ इन धातु रूपों को कहते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। ये हो गए कृ धातु के धातु रूप। और अब अस के देखिए, अस्तिस्तः संति माने होता है, दो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। असिस्थः स्थ, असिस्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः। और इनका प्रयोग कैसे करना, वैसे ही करना जैसे हमने बादिगण की भवति पठति इत्यादि धातुओं का किया है कि रामः अस्ति, रामः चतुरः अस्ति, त्वं कुशलः असि, अहम कुशलः अस्मि। या जब मैं स्त्रीलिंग हूं तो अहम कुशला अस्मि। इसी तरह करोति, इसके प्रयोग भी रामः कार्यम करोति, कार्य कर रहा है। त्वम भोजनम करोषि, तुम भोजन कर रहे हो। अहम लेखनम करोमि, मैं लेखन कर रही हूं या कर रहा हूं। तो अब आपके पास देखने के लिए दो वीडियो हो गए, एक संख्या से संबंधित, दूसरा ये धातुओं के परिचय से संबंधित। अब तीसरी बात, फिर इसी पाठ में फिर एक नियम आया कि कह रहे हैं संस्कृत में संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां होती हैं और ब्रैकेट में लिखा है कारक। उनके नाम, कारक नाम और चिन्ह ये हैं, नीचे दिए हुए हैं, इन्हें स्मरण कर लीजिए। यहाँ पर एक बात, तो ये प्रारंभिक स्तर पर उन्होंने कह दिया है 8 विभक्तियां, पर आप यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए कि विभक्तियां 8 नहीं है, 7 ही है। और जो 8वीं विभक्ति के नाम से नीचे एक लाइन होती है शब्द रूपों में, वो प्रथमा ही होती है, उसको संबोधन कहते हैं, उसको अष्टमी विभक्ति नहीं कहते। ये जब हम आगे विभक्तियां पढ़ेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए चार्ट दिया हुआ है, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह से संबंधित। और फिर इससे संबंधित एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, वो भी मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे आप जरूर देख लीजिए। आप उसे देखकर ये समझ पाएंगे कि ये जो शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों में पहली पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का, तीसरी से लेकर 7वीं तक की पंक्ति का अर्थ कैसे निकालते हैं, पंक्ति में आने वाले शब्दों का अर्थ कैसे निकालते हैं, वहां पर इस बात का बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है। इसका मतलब आपको अब अगला पाठ पढ़ने के पहले या अनुवाद करने के पहले आपको ये तीसरा वीडियो भी देखना है, जो आई बटन पर भी लगा है और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगी। तो देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये संबोधन मैंने आपको बताया कि ये प्रथमा ही होती है। तो विभक्तियां तो हुई कुल 7, और यहाँ कारक के नाम से भी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 नाम दिए हुए हैं प्रारंभिक स्तर पर। इतना जानना काफी है, बहुत कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ इस पुस्तक में उन्होंने नहीं बताया, पर मैं आपको बताना चाह रही हूं कि संस्कृत में कारक केवल 6 ही होते हैं। ये षष्ठी विभक्ति का नाम संबंध है, और ये जो 8वीं लाइन है वो संबोधन है, पर वो संबोधन वस्तुतः प्रथमा प्रथमा ही है, और संबंध को संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ये 2 कारक नहीं है, माने संबंध भी कारक के अंतर्गत नहीं आता और संबोधन को भी कारक नहीं मानते हैं। तो इस तरह से कारकानि षट्, कारक 6 ही होते हैं। कर्ता, कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानमधिकरणे इत्याहुः कारकानि षट्। ऐसी कारिका है, कारकानि षट्, 6 ही कारक संस्कृत में माने गए हैं। कर्ता,
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसका विस्तृत विवेचन भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है। अब ये कुछ कारक के चिन्ह हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, या एक ने यहाँ पर तृतीया में भी लिखा हुआ है। जब हम कर्मवाच्य के वाक्य बनाते तब हम कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। राम के द्वारा रावण को मारा गया। इस तरह के प्रयोग आगे हम जब पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे, अभी इसका टेंशन मत लीजिए। संप्रदान के लिए अपादान से और अधिकरण में पर, और ये जो संबंध है षष्ठी, ये संबंध है पर ये कारक नहीं है, क्योंकि इसका संबंध सीधे क्रिया से नहीं होता। इसका संबंध जो है कर्ता कर्म करण इत्यादि से होता है, इसलिए इसमें क्रियाजनकत्व नहीं होता। इसको कारक नहीं माना गया, पर इसका चिन्ह है का के की, उसका उसकी उसके, तुम्हारा तुम्हारी, रा रे रे, ना ने ने, अपना अपनी अपने, मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। इस तरह के जब प्रयोग होते हैं तो वहां संबंध कारक होता है। अब ये इतने सारे कारक के चिन्हों को और विभक्तियों को और कारकों को याद करना क्यों आवश्यक है? वो हमने जो पहले नियम पढ़ा था कि अपदम न प्रयुंजित, हम बिना पद बनाए किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें कोई सा भी शब्द होगा उसको किसी न किसी विभक्ति में चलाना होगा और तभी प्रयोग करना होगा। तो जब हमें ने की आवश्यकता होगी तब हम उसमें प्रथमा लगाएंगे, जब हमें को की आवश्यकता होगी तो हम द्वितीया लगाएंगे, के द्वारा की आवश्यकता होगी तो हम तृतीया लगाएंगे, के लिए चतुर्थी, से अलग होने के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी, और सप्तमी माने में, पर इत्यादि के लिए हम उस शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। और किसी को संबोधित करना होगा तो हम वहां संबोधन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें कहना राम ने फल खाया, तो हम राम में प्रथमा लगाएंगे। समझ में आ रहा है? जब राम ने तो हम कहेंगे राम। जब हमें कहना होगा राम को वह चित्र को देखता है, तो हम चित्र में द्वितीय लगाएंगे, चित्रम पश्यति। जो हम कहेंगे यान से जाता है तो हम यान में तृतीया लगाएंगे, यानेन गच्छति। जो हम कहेंगे ज्ञान के लिए पढ़ता है तो हम ज्ञान में चतुर्थी लगाएंगे, ज्ञानाय पठति। जो हम कहेंगे नगर से जाता है तो हम नगर में पंचमी लगाएंगे, नगरात गच्छति। जो हमें कहना होगा मोहन की किताब, मोहन की पुस्तक, तो हम मोहन में षष्ठी लगाएंगे, मोहनस्य पुस्तकम। और अगर हमें कहना होगा गृह में पुस्तक है तो हम गृह में सप्तमी लगाएंगे, गृहे पुस्तकम। अभी तो खैर हमने अभी विभक्तियां पढ़ी नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाया है। उस वीडियो में बहुत विस्तार से विभक्ति को समझाया, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये तीसरा नियम जो बहुत महत्वपूर्ण था वो हमने इस पाठ में पढ़ा। अब आगे हम एक नियम और पढ़ने वाले हैं, वो है नियम नंबर 6। और इस नियम नंबर 6 में यहाँ कह रहे हैं कि संस्कृत में च का मतलब होता है और। तो संस्कृत में ये जो च अव्यय होता है, जो और के अर्थ में होता है, उसका प्रयोग सबसे जो अंतिम शब्द होता है उसके बाद होता है। जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं, और को बीच में लगाते हैं। जैसे हमें कहना राम और श्याम दोनों को जोड़ना, तो बोलेंगे राम और श्याम। राम और श्याम के बीच में और लगाते हैं। हमें इंग्लिश में कहना तो हम कहेंगे राम एंड श्याम। पर जब संस्कृत में हमें कहना होगा तो ये और के लिए जो च अव्यय है वो च अव्यय सबसे अंत में लगता है। तो हम कहेंगे रामः श्यामः च। जैसे कहना है फल और फूल, तो हम फलम च पुष्पम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे फलम पुष्पम च। ये एक प्रवाह है संस्कृत का, है ना। फलम च पुष्पम ऐसा लिखेंगे तो भी यहाँ अशुद्ध बोल रहे हैं, वो अशुद्ध नहीं है, पर संस्कृत में लिखने की ऐसी टेक्निक नहीं है। फलम पुष्पम च ऐसा लिखते हैं। इसी तरह रामः कृष्णः च, बालकः बालिका च, ऐसा हमें प्रयोग करना। च को हमें सबसे अंत में लगाना। यहाँ पर दो शब्दों के बाद च लगाया। अगर बहुत सारे शब्द होंगे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो हम हिंदी में क्या करते हैं कि जो अंतिम
पद होता है उसके पहले और लगाते हैं, पर संस्कृत में हम लिखेंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च। तो आशा है ये इतना भाग आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं हम इसके क्रियात्मक भाग की ओर। अभी हमने करोति कुरुतः कुर्वन्ति और अस्तिस्तः सन्ति इन रूपों को पढ़ा, और हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं संस्कृत पुल्लिंग में पढ़ी। तो अब उन्हीं का प्रयोग करके हमें आगे अनुवाद करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण के वाक्य पहले दिए हुए हैं। तो देखिए, अत्र एकः बालकः अस्ति। देखिए अस धातु का भी प्रयोग किया है और साथ में 1 2 3 4 इनका भी, इन विशेषणों का भी, इन्हें कहते हैं संख्यावाची विशेषण, इन विशेषणों का भी संस्कृत में प्रयोग किया। अत्र माने यहाँ पर, ये देखिए अव्यय आ गया, अत्र जो हमने पहले पाठों में पढ़ा है। अत्र एकः बालकः अस्ति, यहाँ एक बालक है। अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः, यहाँ पर 2 मनुष्य हैं। देखिए मनुष्यौ 2 है, तो द्वौ ये भी द्विवचन में है। और फिर अत्र त्रयः नृपाः सन्ति, यहाँ पर 3 नृप हैं, 3 राजा हैं। तो देखिए अत्र तो वही अव्यय तीनों वाक्यों में प्रयुक्त हुआ है, पर 1 2 और 3 ये क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आए हैं। और इसी तरह बालकः मनुष्यौ नृपाः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो उनके साथ क्रियाएं भी अस्ति, स्तः और सन्ति। मतलब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। इस तरह से हमें प्रयोग करना है। चत्वारः ग्रामाः माने 4 गांव, 5 पुस्तकानि 5 पुस्तकें, 6 पुष्पाणि 6 पुष्प, 7 बालिकाः 7 लड़कियां, 8 गृहाणि 8 घर, 9 विद्यालयाः 9 विद्यालय और 10 पाठशालाः 10 पाठशालाएं। इस तरह से आपको संख्यावाची विशेषणों का प्रयोग करके आगे अनुवाद करने हैं। अब देखिए आगे जो वाक्य है वो कृ धातु से भी संबंधित है और जो हमने पहले पढ़ा है उससे भी संबंधित है। सह किम करोति, देखिए कृ धातु का प्रयोग हुआ। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। सह किम करोति, वह क्या कर रहा है, सह पठति, वह पढ़ रहा है। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रहा हूं। तो देखिए सह था तो करोति लगा, त्वम है तो करोषि लगा, अहम है तो करोमि लगा। इस तरह से हमको कर्ता और क्रिया का संयोजन अच्छी तरह से करके अनुवाद करने। अब यहाँ देखिए एक साथ 3 अव्ययों का प्रयोग अगले वाक्य में है। सह अपि अत्र एव पठति, सह पठति माने वह पढ़ रहा है, सह पठति वह पढ़ रहा है, सह अपि पठति वह भी पढ़ रहा है, सह अपि अत्र पठति वह भी यहाँ पढ़ रहा है, और एक और एव अव्यय लगा दिया, एव माने ही। तो सह अपि अत्र एव पठति माने वह भी यहाँ ही। तो यहाँ ही को हम हिंदी में कहते हैं यहीं, वह भी यहीं पढ़ रहा है या वह भी यहीं पढ़ता है और पढ़ रहा है, दोनों के लिए लट लकार का ही प्रयोग होगा। अब ये आपके लिए क्रियात्मक भाग है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और अगला वीडियो देखकर आपको अपने उत्तरों की जांच करनी है, अपना मूल्यांकन स्वयं करना है और अपनी अशुद्धियों का संशोधन करके उन्हें फिर से कॉपी में लिखना है। अब जहां है आएगा वहां अस्ति स्तः संति लगाना है। वह है सह अस्ति। अब अस्ति स्तः संति, अब इसी तरह के यहाँ वाक्य है, वे दोनों वहां हैं, सब बालक यहाँ है, तू कहाँ है, कहाँ के लिए कुत्र लगाएंगे, त्वम कुत्र असि, तुम दोनों यहाँ हो, तुम सब कहाँ हो, मैं बालक हूं, हम दोनों भी यहाँ ही हैं। अभी हमने किया था यहाँ, अत्र, ही, एव, भी, अपि,
हम सब मनुष्य हैं। एकाध एकाध वाक्य में बीच में उदाहरण के लिए कर रही हूं। हम सब माने वयम, अहम आवाम वयम, हम सब। तो कितने हो गए? बहुत सारे। तो मनुष्य भी बहुवचन में चला जाएगा, वयम मनुष्याः। और अस्तित्व संति जो हमने पढ़ा, वो अस धातु को हमको उत्तम पुरुष के बहुवचन में ले जाना पड़ेगा। तो अस्मि स्वः स्मः, हम सब हैं, वयम स्मः, हम सब मनुष्य हैं, वयम मनुष्याः स्मः। तो इस तरह से ये क खंड के अंतर्गत हमारे वाक्य आपको बनाने हैं। फिर ख में देखिए उसी तरह के वाक्य हैं। वह क्या करता है? वे सब भोजन करते हैं। तू क्या करता है? तुम सब क्या करते हो? मैं भोजन करता हूं। हम सब राज्य करते हैं। अब यहां पर करके लिखा है, तो करते लिख लीजिए, या राज्य की रक्षा करते हैं, ऐसा वाक्य बना के आप अनुवाद कर सकते हैं। अब ग खंड के अंतर्गत देखिए संख्या से संबंधित अनुवाद आपको करने हैं। ईश्वर एक ही है। तो ईश्वर है, ईश्वरः अस्ति। एक है तो ईश्वरः एकः अस्ति। एक ही है तो ईश्वरः एकः एव अस्ति। इस तरह से तोड़ तोड़ के आपको अनुवाद करने। अब ये आगे का अनुवाद आपको स्वयं करना है। दो बालक फूल सूंघते हैं। सूंघने के लिए घ्रा धातु हमने पढ़ी, जिग्रति जिग्रता जिग्रंति रूप चलेंगे। तीन आदमी खाना खाते हैं। तीन के लिए हमने शब्द पढ़ लिया। आदमी के लिए आप मनुष्य या जनः कुछ भी लिख सकते हैं, बहुवचन में ले जाना है जन को। और खाना खाते हैं, खाने के लिए भोजन, खाने के लिए खाद धातु। चार बालक आ रहे हैं, आगच्छ इसके रूप आपको चलाने हैं। पांच पुस्तकें और पांच फूल। तो पुस्तक को भी बहुवचन में ले जाना है, फूल को भी बहुवचन में ले जाना है, और च को अंत में लगाना है। यहाँ है क्रियापद को भी बहुवचन में प्रयोग करना। छह बालिकाएं, अब यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 की बात है, तो सारी क्रियाएं बहुवचन में ही होंगी। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही। इस प्रकार के लिए ऊपर हमने अव्यय पढ़ा इत्थम। 7 बालक भी यहाँ ही पढ़ते हैं, 3 अव्यय यहाँ पर लगेंगे। 8 पाठशालाएं यहाँ हैं, तो पाठशाला बहुवचन में जाएगा लता की तरह। 9 फूल वहां हैं। 10 आदमी गांव को जा रहे हैं। इस तरह से आपको वाक्य बनाकर कॉपी में लिखना है, और फिर जब उत्तर का वीडियो आएगा तो उसे चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सिखाया है। तऊ अस्ति, तऊ के साथ अस्ति नहीं लगेगा, तऊ स्तः। त्वम अस्ति, त्वम के साथ भी अस्ति नहीं लगेगा, त्वम असि। तऊ ये भी गलत है ना। अहम करोषि ये भी गलत है। तो ये सारे जो गलत क्रियापद यहाँ लगे हुए, इनको सबको हमें सुधारना है। तो तऊ कुरुतः अहम करोमि, तऊ कुरुतः अहम करोमि। चत्वारः बालकाः बहुत सारे हो गए, तो उनके साथ आगच्छति यह क्रियापद नहीं लगेगा, उनके साथ क्रियापद लगेगा आगच्छन्ति। चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। पंच पुस्तकानि च पुष्पाणि। अब ये च जो है हमने पढ़ा कि च जो है वो अंत में लगता है, यहाँ नहीं लगेगा, तो हम च को अंत में लगाएंगे। पंच पुस्तकानि पुष्पाणि च। अब इसी तर्ज पर यहाँ पे नीचे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, उनको देखिए आप ध्यान से। इन वाक्यों को आपको सुधारना है। ये देखिए, तौ सन्ति, ते अस्ति, अहम अस्ति, त्वम अस्मि, ते करोति, त्वम करोति, अहम करोषि, वयम करोमि। तो देखिए यहाँ सुधारने के लिए आप ऐसा करें कि कर्ता को तो वही रहने दें, आप केवल क्रिया को सुधारिए, तो आपकी क्रियाओं की प्रैक्टिस होगी। हालांकि क्रिया को रहने देकर हम कर्ता को भी सुधार सकते हैं शुद्धिकरण में, पर अभी आप कर्ता वही रहने दीजिए, मतलब पहला शब्द वही रहने दीजिए, जो क्रियापद है, धातु रूप है, उसको हमें सुधार कर उचित शब्द वहां लिखना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और हाँ, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो एक कमेंट अच्छा सा अगर आप कर दें तो आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब आपको अभ्यास दे रहे हैं, 1 से 10 तक की गिनती के 10 वाक्य बनाओ। तो अभी जो ऊपर आपने वाक्य बनाए उसी तरह के वाक्य आपको बनाना है। एक बालक है, दो पुल्लिंग शब्द ही लीजिएगा कि एक बालक है, दो छात्र जाते हैं, सारे छात्र विद्यालय जाते हैं। इस तरह के वाक्य बनाकर आपको लिखना है ना। 5 पुस्तकें हैं, फिर 5 से तो लिंग भेद खत्म हो जाएगा, फिर आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं, है ना। 5 पुस्तकें हैं, 6 ग्रंथ हैं, 7 बालक विद्यालय जाते हैं, 8 गृह हैं, है ना। इस तरह से बनाइए। और अस और कृ के लट के रूप लिखिए, वो आपके अभ्यास में लिखे ही हुए, उनको आपको कॉपी में उतारना है। और विभक्ति और कारकों के नाम और उनके चिन्ह बताना है, और वो भी आपके इस अभ्यास में ऊपर अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ ऊपर ये लिखे हुए हैं। इन्हीं को अच्छे से समझना है आपको, और अच्छे से समझ के इसको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। चलिए, अब ये अंतिम प्रश्न है, 6वां, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ रिक्त स्थान भरना है, लट लकार के अस और कृ के रूपों का, धातु रूपों का आपको प्रयोग करना है। तो सह अत्र अस लिखा है, तो सह के साथ अस का कौन सा रूप लगेगा वो लगाना है। एक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सह अत्र, तो सह के साथ अस का रूप बनेगा अस्ति, है ना। अत्र अस, अब यहाँ पर केवल अत्र अस लिखा है, तो आप कोई सा प्रयोग करते हैं, अत्र अस्ति, अत्र सन्ति, कुछ भी लिख सकते हैं। त्वम अस, अहम अस, सह किम कृ, कृ धातु का उचित प्रयोग करना है। और त्वम किम कृ, तुम क्या कर रहे हो, तो कृ धातु का उचित प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये सारे प्रयोग आपको देखना है, करना है, और सारे अनुवाद अपनी कॉपी में करना है। आशा है कि इस पाठ में समझाई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यदि अच्छे से समझ में आ गई है तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और अपने अच्छे कमेंट्स दें, अपने सुझाव दें। आपको कुछ पूछना है तो उन कमेंट्स में आप उन शंकाओं को भी रख सकते हैं, ताकि उनका समाधान किया जा सके। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं इस पाठ के उत्तरों वाले अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।